अब हम बात करते हैं, अच्छा अभी तक जो हम डिफ्यूजन पढ़ रहे थे वो किस में हमने पढ़ लिया, सॉलिड का लिक्विड में पढ़ लिया है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट का पानी में जो डिफ्यूजन हो रहा है वो हमने देख लिया। गैसेस का हमने, 2 गैसेस का हमने डिफ्यूजन देख लिया कि अगरबत्ती की खुशबू एयर में जाकर के मिक्स हो गई है। फिर इसके अलावा हमने 2 लिक्विड्स का भी आपस में डिफ्यूजन देख लिया, इंक पानी में जाकर के डिफ्यूज़ हो गई है। इसके अलावा हमने, क्या हम सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूजन देखते हैं? अगर कभी आपने नोटिस किया हो कि सपोज समर ब्रेक हमारे शुरू होने वाले हैं या विंटर ब्रेक वगैरह शुरू होने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं कि बोर्ड पे ना आखिरी दिन, वेकेशन के एक दिन पहले बोर्ड पर बहुत सारी चीज़ें ना ड्रॉ कर देते हैं कि हैप्पी वेकेशंस और ये और वो, और फिर इसके बाद में हम 15 दिन की छुट्टी के बाद जब हम आते हैं तो जब हम उस बोर्ड को साफ़ करने की कोशिश करते हैं, बोर्ड साफ़ होता ही नहीं है। वाइट बोर्ड है ना, मतलब ब्लैक बोर्ड है जिसके ऊपर हम चौक से लिख रहे हैं। अब वो बोर्ड साफ़ क्यों नहीं हो रहा है? रोज़ तो जब टीचर पढ़ाती है उस पर जब वो लिखती हैं तो वो बोर्ड आसानी से साफ़ हो जाता है, लेकिन जब हम 15 दिन के गैप से बोर्ड को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बोर्ड के पार्टिकल्स के बीच में चौक के जो पार्टिकल्स है ना वो डिफ्यूज़ हो गए हैं। चौक भी एक सॉलिड है, बोर्ड भी एक सॉलिड है, तो दोनों ही सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में डिफ्यूज़ हो गए हैं। लेकिन सॉलिड आपस में, मतलब 2 सॉलिड्स आपस में डिफ्यूज़ तो हुए, उनके पार्टिकल्स डिफ्यूज़ तो हुए, लेकिन इस डिफ्यूजन में ना टाइम लगता है, स्लोली। तभी तो रोज़ बोर्ड पर लिखने पर जो भी आपने लिखा है वो आसानी से मिट जाता है, लेकिन 15 दिन के गैप में जब आप आओगे फिर उसको मिटाने की कोशिश करोगे, फिर वो इतनी आसानी से नहीं मिटेगा, फिर गीले कपड़े से पोंछना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 15 दिन के गैप में चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज़ हो गए हैं। तो प्रॉपरली डिफ्यूज़ होने में 2 अलग अलग सॉलिड के पार्टिकल्स को आपस में डिफ्यूज़ होने में समय लग गया, 15 से 20 दिन लग गया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। इतना आपको समझ में आया ना? तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है? हमने मैटर की डेफिनेशन समझ ली है, क्लासिफिकेशन देख लिया है, पुराना वाला नया वाला। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा है? और हमने ये सीखा है कि मैटर किस चीज़ का बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है, पार्टिकल्स का नेचर कैसा है ना, बहुत छोटे होते हैं। और इसके अलावा हमने कुछ पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस कर लिया कि कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, है ना। और इसके बाद में और क्या पढ़ा है? पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने और कौन कौन से पढ़े हैं? कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और बताओ मैं ही भूल गई, उनके बीच में स्पेसेस होती हैं और उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी लगते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ ली हैं। अब हम आ जाते हैं कहाँ? अपने स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर। तो हमें पता है कि मैटर जो है ना अराउंड अस एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म्स में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। अब सॉलिड के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? लकड़ी, लोहा, स्टोन, सैंड, गोल्ड, आइस, पेंसिल, बुक, नीडल, ये सब क्या हैं? सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। लिक्विड्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? पानी, मिल्क, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, अल्कोहल, कुकिंग ऑयल, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। गैसेस के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सब क्या हैं? गैसेस के एग्जाम्पल्स हैं।